आपके अपने चैनल नाउ स्कूल इज हियर में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इंटीजर्स और उसकी प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को, जिसके अंतर्गत हमारी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही आता है। जैसे हम कोई इंटीजर ले लेते हैं a और दूसरा इंटीजर लेते हैं b, अगर हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं 17 और b की वैल्यू हमने मानी 3, b की वैल्यू क्या लेट की 3। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आएगा a इंटू b। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, तो a की जगह रखेंगे 17 इंटू b की जगह दे रखा है 3, तो b की जगह रखेंगे 3। 17 3 जा कितना होता है 51, 17 3 जा 51। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया है 51। 51 क्या है इंटीजर है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसी तरह हम कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं इसमें। इस बार हम a की वैल्यू कुछ और ले लेते हैं। a की वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस का 15 और b की वैल्यू हम ले रहे हैं माइनस का 2। अगर a की वैल्यू माइनस 15 है, b की वैल्यू माइनस 2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा a इंटू b। a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 15, a की वैल्यू हम क्या लिखेंगे माइनस का 15, b की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 2, तो b की वैल्यू हमने लिख ली माइनस का 2। जब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा 15 2 जा 30, 15 2 तो हो गया 30। अब साइन किसका लगेगा माइनस माइनस प्लस। प्रोडक्ट में हम बड़ा या छोटा नहीं देखेंगे, प्रोडक्ट में बस हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर इसी जगह पे एडिशन होता तो उसमें देखना पड़ता कि बड़ा कौन सा नंबर है, लेकिन इसमें हमें नहीं देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस हमें इसके प्रोडक्ट से मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्रम विनिमय। इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। इसकी प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। जब ये दो इंटीजर हैं, अगर हम a को b की जगह रख रहे हैं और b को a की जगह रख रहे हैं, फिर भी इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम करके देखते हैं। LHS क्या दे रखा है a इंटू बी, तो a की वैल्यू पहले हम लेट कर लेते हैं a और b की। a की वैल्यू हमने लेट की माइनस की 6 और b की वैल्यू लेट कर ली 5। a इंटू बी कितना होगा, a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 6, तो a की जगह रखेंगे माइनस का 6। पहले LHS नोट कर लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। LHS इज इक्वल टू a इंटू बी। a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस 6, तो a की जगह रखेंगे माइनस 6 इंटू b की जगह दे रखा है 5, तो b की जगह रखेंगे 5। 5 6 जा होता है 30, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 30। इसी तरह हम RHS को सॉल्व करते हैं। RHS कितना दे रखा है, RHS दे रखा है b इंटू ए। हम देखते हैं सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो b की जगह 5 रख लेंगे। और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है माइनस 6, तो a की जगह रखेंगे माइनस 6। 5 6 से क्या होता है 30 होता है, तो 5 6 जा 30 और साइन किसका लगेगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तीसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं साहचर्य। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इंटू सी, सॉरी
वैल्यू लेट करते हैं 3, बी की वैल्यू लेट करते हैं 2 और सी की वैल्यू लेट करते हैं -1। इसको हम देख लेते हैं सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू रखी है 3। पहले एलएचएस कितना दे रखा है, ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके लिए ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 इंटू बी की जगह क्या दे रखा है 2, तो बी की जगह रखेंगे 2 और सी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है -1, तो सी की जगह रखेंगे -1। सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। जब ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा क्या आएगा 6, यहाँ पे 6 और मल्टीप्लाई -1 क्या आया प्लस माइनस 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 का 6। उसके बाद हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस कितना है, आरएचएस ए इंटू बी इंटू सी। इसमें हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो ए की जगह रखेंगे 3। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, तो बी की वैल्यू हम रखेंगे 2। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है -1, तो सी की जगह क्या रखेंगे -1। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 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 का कितना आएगा 2 और इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और साइन किसका लगेगा प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे क्या है एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता है। इसके बाद हम अपने चौथी प्रॉपर्टी पे आएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। Existence of multiplicative identity. Existence of multiplicative identity. गुणक पहचान का अस्तित्व। गुणक पहचान का अस्तित्व। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम कोई इंटीजर लेट कर रहे हैं, हमने इंटीजर को लेट कर लिया a, तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि क्या है आइडेंटिटी, यानी हमारी आइडेंटिटी बनी रहे। इसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि जो आंसर आए वो ए ही आए। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दें तो यहाँ पे क्या आ सकता है ए, सॉरी यहाँ पे ए हमें लाना है, यानी हमें आइडेंटिटी चेंज रहे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से तो इसकी प्रॉपर्टी बनी, आइडेंटिटी तो नहीं रह सकती ना, तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ए आए। अगर हम इसमें 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ ए आ जाएगा ना, किसी भी नंबर से अगर हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही इंटीजर आता है। तो हम यहाँ पे अगर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा a। तो यहाँ से 1 क्या है, 1 is called the multiplicative identity for integers। जैसे 0 क्या था, 0 एडिशन के लिए था, मल्टीप्लिकेटिव एडिशन आइडेंटिटी था। 0 जो था वो एडिशन आइडेंटिटी था और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो अगर 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो इस पे हम वैल्यू कोई भी ले लेते हैं। जैसे हमने a की वैल्यू क्या लेट की 10 लेट कर ली, तो अगर 10 यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लेट की है तो 10 अगर हमको यहाँ पे लाना है मल्टीप्लाई करके, तो इसमें हम कितना मल्टीप्लाई कर दें 10 में कि हमारा 10 ही आंसर आए। देखिए अगर हम 10 में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर भी क्या आएगा 10 आएगा। तो 10 में हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1। अगर हम 10 में 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर भी कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 is called the multiplicative identity for integers।
फॉर इंटीजर्स। इसके बाद हम इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, योजक व्युत्क्रमों का अस्तित्व या गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणन प्रतिलोम का अस्तित्व, का अस्तित्व। अगर हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई इंटीजर a लेट कर रहे हैं तो हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दें कि जो हमारा आंसर निकल के आए वो 1 है। यहाँ पे हमने 1 क्यों रखा है कि 1, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हम कितना मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा आंसर जो आए वो 1 आए। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते कैसे हैं, अगर यहाँ पे दिया है a तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/a। तो यहाँ पे हम क्या रख देते हैं, 1/a। इसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टी, डिवीजन की प्रॉपर्टी पे आएंगे। डिवीजन की प्रॉपर्टी में हम नेक्स्ट वीडियो पे आपका कराएंगे। अभी आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।